गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पढ़ा। और आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है कि एक हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज के आसपास जो एरिया होता है, मैं मान लेता हूं मेरे पास ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो एक चार्ज पार्टिकल करेगा, और उस चार्ज के चारों तरफ जो रीजन है, इसी रीजन को इसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कि जिस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। हमारे पास ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है, क्या नोट मैं लेता हूं, और वो इस रीजन से बाहर है, तो वो इस पे अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन जब ये चार्ज इस रीजन पे आ जाए और ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो जो ये रीजन है, इसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है, द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन विच ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस चार्ज को क्या बोलेंगे? इस चार्ज को बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये क्या हमारा सोर्स चार्ज है। और इस चार्ज को जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, और इसको टेस्ट करने के लिए कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, हम एक चार्ज को लेके आए थे, क्यू नोट। इस चार्ज को जिसको लेके आए क्यू नोट, इस चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो आपको मालूम चला कि टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्या है। यही है एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जहां पे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी बताया कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हुई वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। अभी ये हमने दिखाया कि ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। अगर वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। डेफिनेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is known as the force experienced by a charge at a particular point। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, एक ही बात है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एसआई यूनिट क्या होगी? हाँ जी, एसआई यूनिट आप बनाना जानते हो। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर कूलम्ब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो
एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। कई बुक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ऐसे लिखता है। तो ये लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका मतलब क्या है? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी बताया आपको। अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये रीजन यहाँ पे फिक्स हो गया। थ्योरेटिकली देखें तो ये अप टू कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये सर्टेन लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एक सर्टेन लिमिट तक रहता है, लेकिन थ्योरेटिकली ये अप टू इंफिनिटी तक है। तो यही क्यू टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जो चार्ज है वो सर्टेन लिमिट के बाद अपनी लिमिट खो देता है, वो रीजन यहीं तक फिक्स हो जाता है, आगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि वो अप टू इंफिनिटी है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है इसका मतलब, तो आपको ये बता देना है, इसमें ये एक्सप्लेन कर देना है। और एक पेपर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या देता है? इसकी बात पूछी जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो आप उसमें लिखोगे कि इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन। इट गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देता है फोर्स की। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा इजी है और एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कर लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर अपनी प्रॉब्लम पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।